यूपी के बहराइच से जुड़ी तस्वीरें और खबरें लगातार आप देख रहे हैं। 13 अक्टूबर को राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद भड़की हिंसा से शहर का महसी इलाका जल उठा था। सवाल यह, हिंसा कैसे भड़की थी, कहां राम गोपाल की हत्या हुई थी, विवाद की शुरुआत कैसे हुई थी, उसके बाद क्या क्या हुआ और इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो आपके जहन में लगातार आ रहे होंगे। जिस तरह से आपने हिंसा की तस्वीरें देखी और जी मीडिया लगातार इस खबर की जांच पड़ताल कर रहा है। जी मीडिया की टीम ने बाकायदा ग्राउंड जीरो पर ठीक उसी जगह पर जाकर इसकी पूरी सच्चाई जानी तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। यही वो छत है जिस पर वो झंडे को खींचने का प्रयास कर रहा था। छत पर इतनी कांच पड़ी है, कुछ कहेगा नहीं। गोपाल मिश्रा के खून है, यहीं पे उनको गोली मारी गई। एक भी शख्स आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगा। पूरा शोरूम है वो जलकर यहाँ पे राख हो गया है। हिंसा की आग में झुलसा बहराइच। 24 घंटे बाद कितने बदले हालात। ग्राउंड जीरो से जी मीडिया की लाइव रिपोर्ट। दंगे के आरोपियों की तलाश, जी न्यूज पर गवाह। बहराइच में 13 अक्टूबर की शाम दुर्गा विसर्जन के जुलूस पर पत्थराव और रामगोपाल की हत्या के बाद दुकानों में आग लगा दी गई। पत्थराव किया गया, तोड़फोड़ हुई और गाड़ियों को फूंक दिया गया। करीब 24 घंटे बाद हिंसा की आग तो बुझ गई, मगर उसकी राख अब भी महसी की गलियों में मौजूद है। मृतक रामगोपाल को जिस घर में घसीटकर बर्बरता के साथ पीटा गया, उसके नाखून निकाले गए और फिर गोली मार दी गई। जी मीडिया की टीम उस घर के अंदर पहुंची और मौका वारदात की एक एक तस्वीर कैमरे में कैद की। अब्दुल हमीद का वो घर जिसके बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये टीन जो है पूरी तरीके से गिरी हुई है और यही वो छत है जिस पर तस्वीर सामने आई थी कि जब वो झंडे को खींचने का प्रयास कर रहा था और जो रेलिंग है वो टूट के गिर गई थी। इसी घर में रामगोपाल मिश्रा को घसीटकर उनको गोली मारने का काम किया गया। इस जघन्य कांड के चश्मदीद पप्पू जायसवाल के घर को भी दंगाइयों ने हिंसा के दौरान नुकसान पहुंचाया। चश्मदीद ने बताया कि हाथों में तलवारें लिए उपद्रवियों ने जुलूस पर हमला किया, साथ ही कांच की बोतलें भी फेंकी। जो पल्ला है इनके घर का, दरवाजा है लकड़ी का, ये टूटा हुआ है, यानी कि इस घर के अंदर भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया गया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, घर के मालिक हैं, इनसे बात करें। बाबूजी, क्या नाम है आपका? पप्पू जायसवाल। पप्पू जायसवाल जी, क्या काम करते हैं आप? पंचर का काम खरीदता है, टंकी तो ये सब टूट डरी। टंकी उनकी ये सब आपकी ये सब जला दिए? ना, हाँ, जला दी नहीं का, जला ना है कर में टूट डाली ना, पैप लगा रहा है वो टूट डाली। छत पर इतनी कांच पड़ी है, कुछ कहेगा नहीं। इसकी आपके छत पे? हाँ, बहुत कांच पड़ी, मतलब अपने छत से उन्होंने कांच मारा? हाँ, और रात का मुसलमानों ने पल्लो उल्लो सब तोड़ दिया, गुमटी उल्टी दी। जिस घर की छत पर रामगोपाल के साथ बर्बरता हुई, वहां कई कांच की बोतलें और रामगोपाल का खून भी नजर आया। ये देखिए, ये कांच की बोतल्स हैं, ये पूरे टुकड़े हैं जो यहाँ पर इस समय पड़े हुए हैं और ये बोतल्स चलाने का काम किया गया था। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए यहाँ पे खून के निशान भी पड़े हुए हैं। बेटा, ये किसका खून पड़ा हुआ है यहाँ पे, किसका निशान है? गोपाल मिश्रा के हैं? खून खत्म हो गया। गोपाल मिश्रा के खून है, यहीं पे उनको गोली मारी गई। तो देखिए, ये गोपाल मिश्रा के खून के धब्बे के निशान है। यहाँ से गोली मारी। गोली बेटा किधर से मारी गई थी? गोली अंदर से मारी गई। इस जगह से, यहाँ से? लेटिंग थी से है, इसके अंदर से? वहाँ से सामने से गोली मारी गई थी। जुलूस के दिन जिस मस्जिद के सामने से पत्थरबाजी हुई थी, वहां फिलहाल सन्नाटा पसरा है। मुस्लिम मोहल्लों के मकानों में ताले लगे हैं और पूरी गली सुनसान है। जाहिर है वारदात के बाद सारे दंगाई फरार हैं। कि ये सामने ये जो घर है इसमें ताला पड़ा हुआ है, बगल का जो घर है उसमें भी ताला पड़ा हुआ है। पूरा ये सुनसान गली आप देखिए, एक भी शख्स आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। सिर्फ लोगों के घरों में ताले पड़े हुए हैं और पूरा इलाका सन्नाटा है, यानी कि कर्फ्यू जैसा माहौल पूरे इलाके में है। वहीं मस्जिद के सामने जहां कारों में आग लगाई गई थी, वो जली हुई हालत में नजर आईं। मस्जिद के सामने जो गाड़ियां मौजूद थीं वो फ़िलहाल अब यहाँ पर खड़ी हैं और देखिए किस तरीके से ये पूरी गाड़ी जल चुकी है, क्योंकि जब रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई, उसके बाद जब उसको उस घर से उतारा गया, उसके बाद जो रौद्र रूप भीड़ ने लिया है तो वो किसी ने उसको नहीं बख्शा। तो आसपास जो भी इलाके में जो चीज़ें आती गईं, घरों में भी आग लगाने का काम किया गया। फ़िलहाल ये जो गाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से क्षतिग्रस्त हैं।
हिंसा के दौरान एक बाइक शोरूम को भी फूंक दिया गया था। साथ ही पास के अस्पताल में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी, जो पूरी तरह से बर्बाद नजर आया। कि आप देखिए ये पूरा जो शोरूम है वो जलकर किस तरीके से राख हो गया है। नई नवेली गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी। मंजर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रहा होगा कि पूरे शोरूम में जो कांच के शीशे बाहर मौजूद थे, जो गेट था कांच का, उसको किस तरीके से पहले पत्थर मार के तोड़ा गया, लाठी डंडों से उसको तोड़ा गया। उसके बाद ये नई गाड़ियाँ, जो पूरा शोरूम है वो जलकर यहाँ पे राख हो गया है। ये बगल में छोटा सा हॉस्पिटल है, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, लखनऊ सेवा हॉस्पिटल इसका नाम है। डॉक्टर हाजी एम रज़ा जनरल फिजिशियन जिनका ये अस्पताल है, और ये जो शटर है इसके अंदर इनका अस्पताल यहाँ पे संचालित हो रहा था। आप देखिए अंदर की तस्वीर। अभी भी हम स्मेल कर पा रहे हैं, जो एक आग जलने की बदबू होती है, जो डीजल पेट्रोल की बदबू होती है, वो अभी भी हम स्मेल यहाँ पे कर पा रहे हैं। हालांकि अब हालात पर प्रशासन की तरफ से काबू पाने का दावा किया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, मगर फिलहाल तनाव कम नहीं हुआ है। लिहाजा पूरे इलाके में सुरक्षा टाइट रखी गई है। अब फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि हर आने जाने वाले पे नज़र रखी जा रही है और शांति व्यवस्था बनी रहे, तो पुलिस को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। बड़ी संख्या में पीएससी, सीआरपीएफ, आरएएफ जितने भी तनावग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर लगाई गई है। जी मीडिया की टीम ने इस दौरान जितने भी चश्मदीदों से बात की, उनका यही दावा था कि इस पूरी साजिश को तय प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। बहराइच से जी मीडिया के लिए मयूर शुक्ला की रिपोर्ट।